हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ दूंगा प्रो टिप्स और कुछ रिवीजन करने की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बाकी है। जैसा कि बीएचयू के द्वारा अपडेट दिया गया कि आपके एग्जाम 16 से लेकर 31 अगस्त के बीच में होंगे। अभी कुछ नया अपडेट अभी बीएचयू की तरफ से निकल कर नहीं आया है, तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कौन कौन से आपको स्ट्रैटेजीज लेकर चलनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है और कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि अभी मैं अपडेट्स की बात कर रहा था, तो बीएचयू की तरफ से अभी कोई भी न्यू अपडेट रिलीज नहीं हुई है। बीएचयू का एक पहले का अपडेट है कि एग्जाम जो है वो 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में होगा, और अभी हमको मानकर चलना है कि हमारे पास बस यही टाइम है, 16 से लेकर 31 अगस्त। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक टिल 3 अगस्त बीएचयू की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिली है। हमें मानकर चलना है कि 16 से लेकर 31 अगस्त ही हमारा फाइनल डेट है। मेरा ओपिनियन अगर कहो तो लो चांसेस है कि आपके इस डेट को एग्जामिनेशन हो, लेकिन हमें मानकर चलना है कि हमारा फाइनल डेट है 16 से लेकर 31 अगस्त। और हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या टिप्स हमें लेकर चलना है जिससे हम 2020 में एंट्रेंस क्रैक कर पाए। देखो, 2020 का एंट्रेंस थोड़ा सा स्पेशल हो सकता है क्योंकि इस बार बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है, बहुत टाइम मिल चुका है, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहा होगा। अगर हम बात करें कुछ बेसिक फ्यू टिप्स रिवीजन स्टार्ट करने से पहले, तो वो कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, लॉकडाउन अप्रॉक्स 4 महीने से चल रहा है अभी, और 4 महीने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि लेजीनेस, प्रोकस्टिनेशन का मतलब है डिले करना, किसी भी चीज में टाल मटोल करना, मतलब साइड कर देना। तो आपको ये प्रोकस्टिनेशन अवॉइड करना होगा। आपको कुछ बेसिक टिप्स अप्लाई करने होंगे आपके स्टडीज में, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, सिंपल और अचीवेबल गोल सेट करो। ऐसे गोल सेट करके मत बैठ जाओ कि हम आज एक दिन में 3-3 यूनिट रिवाइज करेंगे और दिन के लास्ट में जाके आपको पता चले कि आपका कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हलवा होके रखा गया। तो आपको सिंपल और अचीवेबल गोल सेट करने हैं। टाइमलाइन बनाओ, रूटीन सेट करो। विदाउट रूटीन कभी भी कोई सक्सेस नहीं ले पाता है। हाँ, मंथली रूटीन मत लो, डेली रूटीन की तरफ शिफ्ट कर जाओ। कुछ शॉर्ट बेसिस पे रूटीन प्लान करो और आप उसे जरूर से जरूर अचीव कर पाओगे। डेडलाइन सेट कर दो कि अगर मैंने ये टारगेट 2 घंटे में अचीव नहीं किया तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा एक सीट चला जाएगा, मैं अगले साल कहीं पे होऊंगा, मेरे फ्रेंड्स कहीं और होंगे। आपको ये एंट्रेंस कैसे भी क्रैक करना है, बीएचयू में आना आपका सपना है और ये सपना आपको जरूर से जरूर पूरा करना है। डिस्ट्रैक्शन दूर करो। एंड्रॉइड मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन्स आपको साइड रखने हैं, अवॉइड करो। नोटिफिकेशन सारा डीएनडी मोड में डाल के रख दो, स्विच ऑफ कर दो जब तक आप पढ़ रहे हो। खासकर जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो फोन को तो एकदम साइड कर दो। अब ये रीजन मत देना कि सर हम वीडियोस लेक्चर से पढ़ रहे हैं। आप पहले पढ़ के बैठ चुके हो और अभी टाइम है आपको रिवाइज करने का। आपने अपना मटेरियल तैयार कर रखा है, स्टडी नोट्स आपने बना रखे हैं। खासकर नेगेटिव लोग को तो और अवॉइड करो, जो कि आपको बोल रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे एग्जामिनेशन होंगे या कुछ और होगा। ऐसे लोग जो भी आपको बता रहे हैं, जो भी आपको थॉट्स दे रहे हैं, कहीं से भी आपको वीडियोस के थ्रू आपको ये सब मिल रहे हैं, मेरिट बेस कुछ भी ये बोल रहा है एग्जाम नहीं होगा, कोई भी बोल रहा है, बिल्कुल साइड करो उसे। वो बस चाहते हैं आपका एंट्रेंस क्लियर ना हो, आपको पढ़ाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। ये सब करने के बाद आप शॉर्ट ब्रेक लो, शॉर्ट ड्यूरेशन का। अब ऐसा मेरा नहीं कहना है कि आप पढ़ने बैठे 1 घंटे के बाद 2 घंटे का ब्रेक ले लिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी एकदम नहीं करना है। आप 2 घंटे का टाइम टेबल सेट करो, 2 घंटे आपको पढ़ने हैं, फिर आपने 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया, कुछ भी किया, व्हाट्सएप खोल के चेक कर लिया, कुछ और, ये सब ऐसा कर सकते हो, फिर से आप अपने पढ़ाई की तरफ जा सकते हो। ये था आपका फर्स्ट टिप, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अपने स्टडी मटेरियल को एक प्लेस पे गैदर करो। इतने दिन, मैं बहुत दिनों से अप्रॉक्स 6 मंथ से वीडियोस डाल रहा हूं और आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने इतने दिन में जितने भी नोट्स बनाए, स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा किए, एमसीक्यूज इकट्ठा किए, अब उन सब को एक प्लेस पे गैदर करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, हमने इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है। देखो, अब आता है क्वेश्चन हाउ टू रिवाइज। सबसे पहले आप अपना एक प्लेस सॉर्ट आउट कर लो कि आपको किस पर्टिकुलर रूम में पढ़ना है। आप अपना एक डेस्क सेट कर लो कुछ दिनों के लिए, 15 से 20 दिन की बात है। आपको एक अपना रूम चाहिए, आप उसमें सेटअप हो जाओ, किसी को एंटर मत होने दो। कुछ दिन तक तो ये बिल्कुल ही आपको करना होगा, क्योंकि आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने। बहुत बेसिक सा बात बोल रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए सब कुछ साइड कर दो। दूसरा पॉइंट, आपको अपने स्टडी मटेरियल पे ट्रस्ट करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ और आपको नोट्स भेज दे, आप उस नोट्स को पढ़ने में फिर से लग जाओ। आपने जो भी इतने दिन से मेहनत करा है, स्टडी मटेरियल्स बनाए हैं, नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन पे फोकस करो, उन पे ट्रस्ट करो। हाँ, आपको मानकर चलना है कि वो मेरा स्टडी मटेरियल है तो ज़रूर से ज़रूर सही होगा एग्ज़ाम में। अब तीसरा टिप जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको नए बुक्स अभी रीड नहीं करना है। मैं अपने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए-नए मटेरियल्स, नए-नए टॉपिक सेंड करके करे जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आपने जो भी अभी पढ़ा है उसको अब रिवाइज़ करो, क्योंकि अब एक्स्ट्रा आपके पास कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट आता है कि करंट अफेयर्स क्या हमें करना है, करंट अफेयर्स पे हमें कैसे फोकस करना है। अब लास्ट टाइम है, अब देखो करंट अफेयर्स आपको करना कैसे है। अगर आपने सारे यूनिट्स कर रखे हैं और अब आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, तो पास्ट फ्यू मंथ्स की अगर मैं बात करूं, तो नवंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बैंक से रिलेटेड, स्कीम्स योजना से रिलेटेड, इन सारे को ग्रास्प कर लो। और हो सके तो हमारे प्लेलिस्ट इकोनॉमिक अफेयर्स के जो भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल रखे हैं उसको एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए जिससे आप अपने प्रिपरेशन में कुछ आगे रहो, तो मेरा सजेशन रहेगा जुलाई तक का कवर कर लो। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है पेपर प्रिपेयर हो चुका है अप्रैल में ही, तो आप अप्रैल तक भी जा सकते हो, लेकिन नवंबर से जरूर स्टार्ट कर देना। और मैंने कुछ डिमोनेटाइजेशंस, वेरियस स्कीम्स, 5 ईयर प्लान, इन सब पे वीडियोस बना रखे हैं, उसे जरूर देखना है एक बार। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिवीजन हमें कैसे करना है। प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लेके बैठो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 साल के पेपर लेके बैठ जाओ 2001 से लेकर 2019 तक के, नहीं, ये गलत है, क्योंकि पैटर्न 2017 में ही चेंज हो गया था। हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो। मैं कहूंगा 2017 से पेपर लेके बैठो और 2020 तक, सॉरी यहाँ पे 2019 होगा, 2017 से लेकर 2019 तक के पेपर लेके बैठो और इसे सबसे पहले सॉल्व करके देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो आपने स्टार्टिंग में जरूर करा होगा, प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर लेके बैठे होगे और उससे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये आपने जरूर देखा होगा। तो ये अब है कि आप फिर से इसे करो। 3 पेपर है, 3 दिन टाइम लो, 2017 से लेकर 2019 तक के पेपर को सॉल्व करो। उसके बाद देखो कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा है और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस है यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप किस सेगमेंट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो, या 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 15 में से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो जो कि सही हो रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हो सकता है। वीकनेस, जहां आप 8 से 9 क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर एम्फेसाइज करना है। देखो, सबसे पहले ये जानो, रिवीजन का ये मतलब नहीं होता है कि हमें सब कुछ लेके बैठ के दोबारा पढ़ने बैठ जाना है। नहीं, आपके पास उतना टाइम नहीं है। 1 से 2 वीक का आपके पास टाइम है, तो आपको वीक पॉइंट पे टच करना होगा जिसे आप चाहते हो, जिसे बस एक छोटा सा क्विक रिवीजन का जरूरत हो, आपको उस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना है। आपको अपना, जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट की, अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा वीक है, तो उसके आपने जो भी स्टडी मटेरियल तैयार की है उसे एक दिन लेके बैठो और उसके बाद उस पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, तो ये बेनिफिट आपको एंट्रेंस एग्जाम में जाके जरूर पता चलेगा। अब जैसे कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तब आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं, ये 2 टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मोटिवेशन थ्योरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऐसे ही सारे यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये 2 ही टॉपिक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मोटिवेशन थ्योरीज। तो ऐसे ही करके आपके जितने भी यूनिट हैं, 9 से 10 यूनिट, सारे यूनिट से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं और एक पेपर में नोट करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मॉक पेपर स्टार्ट कर दो, टेस्ट पेपर स्टार्ट कर दो देना। बहुत पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, मेरे भी स्टूडेंट्स बहुत पहले से मॉक पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये टाइम है, जो भी मैंने आपको पेपर्स प्रोवाइड किए दोबारा उसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट और पॉइंट जो है हमारा, कि नेगेटिव थॉट से दूर रहो। मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, इस बार मेरिट बेस पे हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारे थॉट्स आपको दूर करने हैं। क्योंकि आप जो भी प्रिपेयर करके रखे हो, आपको उस पर अपना ट्रस्ट बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। आप जरूर से जरूर एंट्रेंस क्रैक करोगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी एंट्रेंस है।
इजीली क्रैक कर सकते हो कुछ फ्यू टिप्स के साथ। और अपने जो भी प्रिपरेशन कर रखा है उस पर ट्रस्ट रखना है और खुद पे ट्रस्ट रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, दूसरों के जीवन गाथा सुनने पे मत जाओ। कोई क्या पहले कर चुका है, टाइम बदल चुका है। कोई एंट्रेंस 10 साल पहले क्रॉस किया है, 5 साल पहले क्रॉस किया है, वो उस टाइम का पर्टिकुलर टिप देगा कि मैं ऐसे करता था, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, ये थे वो थे। इन सारे चीजें को आपको अवॉइड करना है। दूसरों की कहानी सुनोगे तो आपका टाइम उसी में निकल जाएगा। तो वो स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। आपको कुछ बेसिक टिप्स अप्लाई करने हैं, रिवीजन कैसे करना है ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, देखो मॉक पेपर और टेस्ट पेपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं वेरियस सोर्सेस अभी के टाइम पे यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। आप हमारी भी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल जाएगा @400। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिटेल के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे @400। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परचेज कर सकते हो और मॉक पेपर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और चाहो तो कहीं और भी वेरियस सोर्सेस है, वहां से भी टेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसा लगा आज का वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए हर एक यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊं और आपको बताऊं, जिससे क्या होगा आप उस पर एम्फेसाइज कर पाओगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।